फतेहपुर बिल्लोच के रहने वाले हैं। यहाँ पर आए हैं, क्या वारदात हुई है, क्या बात? यहाँ हमारे बेटा को हथौड़ा डंडा से मारा गया, वहाँ हमारे गांव में जाटों के छोरा ने। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है मनीष। कितनी उम्र है? उसकी उम्र है 18 से 19 के बीच में। तो किस बात के ऊपर झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ ऐसा हुआ कि 2 महीना पहले की बात थी। हमारी बेटी स्कूल में पढ़ती थी, प्राइवेट में, अग्रवाल स्कूल है हमारे गांव में, तो उसमें पढ़ती थी। वो जाटों का लड़का जो एक था, अब तो 4 ने मारा है, जो एक था उन तीनों को लाया अब पिटवाने के लिए इसको। तो वो जो जाटों का छोरा था वो रास्ता में हमारी छोरी के आमने सामने आता था, अब बदतमीजी करता था, कभी मोटरसाइकिल इधर घुमाता था, कभी ऐसे करता था, कभी कुछ, मतलब छेड़खानी के हिसाब से। फिर हमारे बेटा को पता लगी, पापा ऐसे ऐसे एक जाट का छोरा हमारी बहन है ऐसे ऐसे छेड़े रास्ता में। मैं टेंशन ले ना, मैंने कोई बात ना बेटा, मरंदे बालक बच्चे। तो उसके बाद ये एक दिन बाजार में कर जा रहा हूँ मेरा छोरा, वही छोरा ने फिर एकदम आके आगे मोटरसाइकिल लगा दी कि पैदल जा रहा हूँ, करो ओए हम 24 घंटा फ्री डोलते हैं, तू कैसे बदमाश है, हम गोली मार देते हैं। रिकॉर्डिंग भी हमारे पास उसकी, जो वो फोन पे बोला था जी 2 महीना पहले जो बोला था, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। फिर हम इसके दूसरे दिन हमारी मम्मी और हमारी बहन और हमारी घरवाली, हम चारों इसके घर गए, इसके बाप के दौरे सुबह सुबह 2 महीना पहले। तो हमने हाथ में तिजोरी, क्या जी चौधरी साहब तुम्हारा छोरा हमारी छोरी वोरी छेड़ है, और ये जो छोरा मारने को डोल लो, ये हथौड़ा हथौड़ा लेकर वो आदमी भी डोले, हथौड़ा लेकर गांव में डोले थे इसको मारने के लिए 2 महीना पहले। फिर हमने हाथ में तिजोर के हमने कि भैया हमारे छोरा मत मारो तुम, हम गरीब से आदमी, हमारे साथ क्यों करो तुम पैसा वारे हो, तुम्हारी जमीन है जायदाद है, और वहाँ में क्या बोले हैं उसे, उसमें गई है उसकी जमीन, धनी पैसा वाले हैं ये, क्या बोलते हैं उधर रेलवे लाइन में भी इनकी जमीन गई है, तो इसलिए इनका पैसा उछल रहा है, इनके पास पैसा मौज है। तो इन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा, और जब तो इन्होंने कह दी कि जी अब ना कहेंगे, मम्मी ने जो जब तो नाट के तो मम्मी ने वो छोरा कोरी भरी, बेटा कोई बात नहीं मोह कह ले, वो छोरा तो मत के, हमारे तो बेचारा शरीफ छोरा हुआ क्यों छेड़े, यो करो अब ना कहूँगा अम्मा, अब ना कहूँगा। फिर एकदम वारदात पीछे तक करिए अचानक 2 महीना बाद। आज की बात है? आज की सुबह की 10-11 बजे की थी। क्या पता लगा था, किसने बताया आपको? कौन करा हमारे पास किसी हमें रास्ता में बताई थी, मैं वहाँ अड्डे पे था, तो एक लड़का ने बताई मुझे कि तेरे छोरा हथौड़ा तो मार रहे हैं अड्डे पे। हाँ, फिर गए भागे फिर हम कितने लड़के थे? वो चार जने लड़के थे। सारे लड़कों की जानता उसका नाम था गौरव, जिनका ऐसा ही नाम है, संजय का लड़का है, नाम है छोड़ने बालक का नाम बताऊंगा, संजय है, लीने जाट का छोरा, फतेहपुर बिल्लोच से उसका लड़का है। बाकी जो लड़का हम नहीं जानते वो कहाँ से लाया है, कहाँ से बदमाश बनाए, कहाँ क्या रहा है। वो एक सन लाया है, एक सन हथौड़ा डंडा से लड़का ऐसे खेल लिया, वीडियो रील भी है, तो कैमरा भी है सबरे, उसमें मतलब उसको मारा खूब हथौड़ा से। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे, हमारा बेटा सही हो जाए, उनको सजा मिले, भगवान जैसे कई और है तो न मारे, हमने अपने बेटा के ऊपर झेल लेंगे, कई गांव के और गरीब आदमी तो न मारेंगे वे, भगवान उन्हें ऐसी सजा दे जो जेल काटे सजा, और कभी भी हथौड़ा डंडा के हाथ नहीं लगाएं। आगे कोई डर है आपको कि आगे भी कोई बात? डर है, हमें पूरा डर है, प्रशासन हमारा ध्यान नहीं दे रहा। सीआईए वाले आए वो तो थोड़ा साथ दे रहे, पर पुलिस नहीं आई है सदर की अभी हमारे पास। सीआईए की तो बात है, वो भी नहीं, सीआईए वाले ने आया, और अच्छी बात है कि सीआईए आपके पास आई है, पुलिस तो सदर वाले अच्छे से साहब नहीं आए अभी तक, हमने खूब कर लिया है। उन्होंने तो भेजे थे सीआईए वाले, उन्होंने किया। अगर उन्हें भेजे हैं तो सर मुझे तो ये चाहिए कि वो लड़के 24 घंटे के अंदर। हाँ बताइए आप। अब हमें यही चाहिए कि हमारा बेटा सही हो जाए, उनको सजा मिल जाए, हमें कुछ ना चाहिए। हाँ जी, सब पता हो। क्या क्या नाम भाई? अभिषेक और जी कालू नाम है, एक को नाम सन्नी है, एक को हर्ष है। इस बात को लेके मनीष भाई ये लड़ाई हुई थी आप? ये हवाबाजी में आगे हुए। हवाबाजी में आगे आप खाली बाल कटवाने के लिए गए थे? हाँ, कटिंग करवाने के लिए गया था। अच्छा, हवाबाजी लेकर जाएगी। बात हुई थी आपको? वो पहले थी 2 महीने पहले से छोटी सी बात थी वैसे, बस वही बात थी, उसको बात गोली भी मारने की धमकी गोली मार दूंगा। अच्छा, गोली मारने की धमकी 2 महीने पहले दी थी, अब ये कांड कर दिया। अकेला देख के घेर लिया मैं, अकेला फतेहपुर बिल्लोच की बात? हाँ जी। ये गांव फतेहपुर की घटना है। फतेहपुर में मनीष सनो कुंवरपाल नाम के लड़के के साथ मारपीट की है, 4 लड़कों ने डंडे व हथौड़ों से मारपीट की है। जीएच बल्लभगढ़ से हमारे पास रुक आया था, इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हम जीएच पहुंचे, वहाँ से वो रेफर कर दिया था सरकारी हॉस्पिटल का, और वहाँ पता किया कि भाई वो मून हॉस्पिटल 3 नंबर NIT में एडमिट है, दून हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है जी, वहाँ पर डॉक्टर साहब ने मजरूब को अनफिट तहरीर किया है,
वहां पर उसका फादर कंवरपाल हाजिर मिले, जिन्होंने लिखित दरखास्त पेश की है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या दरखास्त दी, क्या आरोप लगाए थे, क्या उसने आरोप लगाया कि 15-20 दिन पहले उनका कोई मामूली घास-हुई हुई थी, जिस संबंध में उन्होंने थाने में कोई कंप्लेंट नहीं करी थी। गांव में बैठ के उनका आपस में समझौता हो गया था और उसी रंजिश को लेकर, उसी बात को लेकर आज ये मारपीट आई। जैसा कि पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन के साथ ये दबंग छेड़छाड़ करता था गांव का ही, इसका विरोध किया था उन्होंने और उसके घर जाकर शिकायत कर दी थी। इसी रंजिश के चलते आज थाने के तहत मारपीट। क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। यही शिकायत, यही क्या दिया शिकायत में? हाँ जी, क्या दिया है शिकायत में ये दिया, बदतमीजी करी है बहन के साथ। कुछ दिन पहले उस बात को लेकर इनकी कहा सुनी हुई थी और घर पे वे कह आए थे उनके घर वाले को, आरोपी घर वाले को, और वहां के बाद निपटारा हो गया था। उस रंजिश को लेकर आज मारपीट आई हुई है। तो कितने आरोपी कितने हैं? इसमें 4 आरोपी है। कोई गिरफ्तारी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक वीडियो वायरल भी हो रहा है इस मामले में कि वो बड़ी बेरहमी से हथौड़ों और रॉड के साथ क्या नाम है जो पीड़ित है उसका हमला कर रहे हैं। जी जी, वो वीडियो हमने भी देखा है, व्हाट्सएप पे आया हुआ है, वो देखा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? उस पर रेड की गई है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा आरोपियों को। किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें लड़ाई झगड़े का, ठीक है, सब जान से मारने की कोशिश करने का। तो क्या हिदायत है और चेतावनी है पुलिस की तरफ से ऐसे गुंडों मवालियों को इस तरह से हमला करके मतलब दहशत फैलाना चाहते हैं? इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई करके नहीं बदल सकते। पहले भी कई मामलों के अंदर देखा गया कि हथौड़ों से और रोडों से दहशत फैलाने का काम कर रहा और वीडियो वायरल किया जाता है। इस मामले में भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया? इस समय का ये पहले आया हमारे थाने में, ऐसा पहले कोई नहीं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई पूरी कार्रवाई हो रही है इसमें 27। मेरा नाम कैलाश है जी। कैलाश कहाँ से हो? फतेहपुर बल्लो से। क्या हुआ आज? आज ये हुआ था कि मैं नहाने के लिए बैठा था तो मेरे भतीजा बोला कि ताऊ मुझे 100 रुपये दे दे, अपनी मम्मी से मांग रहा था। मैंने कहा बेटा क्या करेगा? तो मैंने कहा मेरी पैंट में से 100 रुपये ले जा, ऐसा करना, एक तो मेरे लिए नान साबुन ले आना, एक मेरे लिए मंडल ले आना। उसके बाद मैंने कहा तेरी ताई को एक सर्फ की थैली दे जाना, ये मुझको दे गया। मैंने कहा बेटा आप कहाँ जा रहा है? कहा मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो 50 रुपये लेके ये कटिंग करवाने चला गया। ये 10:30 बजे की बात थी सुबह आज की। तो इतने में जी मैं नहाने बैठ गया। इतने में जब मैं नहा के बैठा तो इतने में वहाँ से फ़ोन आया, किसी ने हमको सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपके भतीजे को मार रहे हैं। हम तुरंत मौके पे पहुँचे तो वो भाग गए और पब्लिक की भीड़ इतनी थी कि बस कुछ कह नहीं जाता। पर 2 महीने पहले इनके हम घर पे गए थे, माँ बाप के पे समझाने भी गए थे, मैंने कि रोक लो, पर नहीं मान के हमें ऐसे ही दिन रात गोली मार देते, 24 घंटे फ्री रहते 2 महीने पहले उनको समझाने के लिए। इसलिए क्योंकि ऐसा था कि मेरी भतीजी को इनने, मेरी जो भतीजी है उसको ही छेड़ते थे। मेरे घर पे भी आके कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे गलियों में चक्कर काटते थे, नहीं समझे जी। तो उसको पता चल गई, हमें तो पता नहीं थी, नहीं तो हम तो उसको उस टाइम में वहीं रोक देते। जब हमको पता चली तो हम पहले उनके माँ बाप को समझाने के लिए गए थे। मैंने कहा भैया आपके लड़के को रोक लो, चौधरी साहब हम तो गरीब आदमी, हम आपके झटका नहीं झेल पाएंगे, आप अपने और किसी को देखो, हमें तो गरीब आदमी अपने मजदूरी करनी, सुबह जाना शाम को आना। अब सबकी बात घटना है, क्या वारदात हुई है, क्या बात? ये अब हथौड़ों से सरियान से मारा, मैंने जो आपको वीडियो सबके पास भेज चुकी है जी। आज की बात है सुबह? आज सुबह 10:30 बजे की बात है जी। कार्रवाई की ये है कि मुझे जितने भी वो आरोपी यहाँ 4 प्रशासन लाओ, जमीन खोद के लाओ, कहीं से भी लाओ, उनको मुझे उनका इंसाफ चाहिए, उनको अरेस्ट करो पहले तो, और जो आगे के लिए कोई ऐसा काम नहीं करे उन पे कोई रोक लगाई जाए। खतरा है कोई? हाँ जी है खतरा। जब 2 महीने पहले उन्हें कह दी गोली मार सकता हूँ, तो आप भी हाथ ही मर्डर समझो, आप भी हाथ पैर सरियान से, आपको वीडियो मैंने भेज चुकी है सर। तो और भी तो सिर भी तो मर सकता था सर, ये भी हाफ मर्डर समझो। वो तो जाट हैं, चौधरी साहब में चढ़ रहे होंगे तो उनको सबक तो कोई ना कोई सिखाएगा। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ आज तक मीडिया वालों से, प्रशासन से हाथ जोड़ के कि आप उसको ऐसा सबक सिखाया जाए जो आगे के लिए मोदी जी हो या योगी जी हो, या टाइम तो हम मोदी जी बीत रही हम पे, तो अब मोदी जी कोई करेंगे, ये तो हम प्रशासन से अपनी से कहेंगे। कोई भी सुनो हमारे लिए के बाद मैं तो सबके लिए कहना चाहता हूँ कि आगे के लिए कुछ नहीं हो। हमारे जब 2 महीने पहले इनने ऑफर दे दिया तो ये 3रे महीने में ये कांड कर दिया। बीजेपी सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसे पढ़ेंगी बेटी अगर ऐसे मन चले होंगे? तो फिर तो प्रशासन भी तो रोकेगी उनको, हम तुम नहीं रोक सकते सर। हमें तो आपको भी गोली रख दे, हम पे गोली रख दे तो क्या करेंगे हम? ये कमी उसके पिता की नहीं है कि आप बताया फिर भी उसने तो अरे जब उनके पिताजी है वो तो कहते हैं कि हमारे केला बिक जाए, जमीन बिक जाए, तो जा हटे जमीन, केला बेच दे, हम क्या बेच पाएंगे? बीवी बच्चे नहीं बेच देंगे क्या हम? बताओ। हम तो बिरादरी से ना ही हैं।